जी मैम, एक और बात था, आजकल हर व्यक्ति मोबाइल का इस्तेमाल करता है, तो क्या मोबाइल नंबर का भी हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? आपके मोबाइल के अंतिम 4 अंकों का विशेष महत्व होता है आपके जीवन में। और क्या हमें जीवन की सही दिशा दिखाने में मदद करता है? ऐसे ही अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो इनका बहुत अच्छा संबंध जो है वो एक मूलांक या भागांक वाले व्यक्ति या 2 मूलांक या भागांक वाले व्यक्ति के साथ होगा। जब किस्मत के दरवाजे बंद लगने लगे, जब हर रास्ता धुंधला दिखाई और जब जीवन में सवाल ही सवाल हो, तब जरूरत होती है सही मार्गदर्शन की, सही दिशा की। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं दा छत्तीसगढ़। आज का हमारा खास यह लाइव सेशन समर्पित है आपके जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए, जहां हम बात करेंगे करियर, शादी, धन, स्वास्थ्य और जीवन के उस हर पहलू की जहां अक्सर हम रास्ता भटक जाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही एक ऐसी विशिष्ट शख्सियत जिनकी विद्या और अनुभव ने हजारों लोगों को नई दिशा दी है। द विजन की संचालिका, वेदांत एकेडमी की मेंटर डॉक्टर भाग्या शर्मा, ज्योति शर्मा के नाम से भी जानते हैं इसको। असिस्टेंट प्रोफेसर आईटी एंड सीएस, साथ ही प्रसिद्ध न्यूमेरोलॉजिस्ट, लाल किताब विशेषज्ञ और यंत्र विद्या में माहिर। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वैसे तो योगेश जी ने मेरा परिचय दे ही दिया था, फिर भी मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर भाग्या शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर आईटी और सीएस, साथ ही मैं एक अंकशास्त्री, न्यूरोलॉजिस्ट, लाल किताब एक्सपर्ट और यंत्र एक्सपर्ट भी हूँ। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस विद्या की यात्रा कैसे शुरू हुई और लोगों की मदद करने का यह सफर कैसा रहा? बचपन से ही मेरा झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और परेशानियों, चुनौतियों के कारण मैं जीवन में नई राह तलाश ही करते रहती थी। और इसी यात्रा में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जब मेरा पूरी तरीके से झुकाव ऑकल्ट साइंस की तरफ चला गया और मेरी ये यात्रा प्रारंभ हुई। अब ये केवल एक यात्रा नहीं रह गई है, मेरे जीवन का एक उद्देश्य बन चुका है, क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन में आत्मविकास और सीखना कभी समाप्त नहीं होता है। जीवन के संघर्षों ने मुझे सिखाया कि अगर हमें सही मार्गदर्शन मिले तो हर समस्या का समाधान जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। और इसी उद्देश्य के तहत मैं और वेदांत एस्ट्रो एकेडमी ने उन प्राचीन गुण विद्याओं को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास किया है, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके और वे अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सके। क्योंकि जब ऊर्जा सही होती है, आपके आसपास की एनर्जी सही होती है, तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। वाकई बहुत ही प्रेरणादायक और सच में आज के समय में इस तरह का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। मैम, सबसे पहले एक बेसिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हमारे जीवन में मूलांक और भाग्यांक का क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, अंक ज्योतिष में मूलांक और भाग्यांक दोनों का अलग अलग तरीके से महत्व है। दोनों ही जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं और इन्हें समझना और अपने जीवन को एक नई दिशा देना ये बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मूलांक की। मूलांक यानी आपकी जन्म तिथि, आपके मूल स्वभाव का दर्पण, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, इन सभी चीजों को आपका मूलांक दर्शाता है। जैसे कि अगर मैं मूलांक 1 की बात करूं तो मूलांक 1 वाला व्यक्ति नेतृत्व क्षमता वाला और आत्मविश्वास वाला होता है। मूलांक 2 की बात करूं तो वो बहुत ही भावुक और संवेदनशील व्यक्ति होता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम मूलांक निकालते कैसे हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म तिथि 12-21 है तो उनका मूलांक 12 यानी कि 1 और 2 को जोड़कर 3 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं मूलांक 19 की बात करूं या मैं मूलांक 26 की बात करूं तो हम 2 अंकों का योग करके
एक नंबर में परिवर्तित करते हैं और वही आपका मूलांक होता है जो आपको ये बताता है कि आप अंदर से कैसे हैं। अब आते हैं भाग्यांक पे। भाग्यांक आपके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करता है, आपके जीवन का मार्गदर्शक होता है। भाग्यांक आपके जीवन का वह रास्ता जो हो सकता है चुनौतीपूर्ण भरा हो, लेकिन अगर हमें भाग्यांक की जानकारी हो जाए तो चुनौतीपूर्ण रास्ते भी बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं भाग्यांक 9 की, तो ये भाग्यांक केवल और केवल सेवा और मानवता को प्रदर्शित करता है। ऐसा व्यक्ति सेवा और मानवता की ओर अग्रसर होता है। भाग्यांक 4 वाला व्यक्ति संघर्ष और उसके बाद उसके जीवन में स्थिरता आती है। भाग्यांक 7 वाला व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर बहुत ज्यादा झुका होता है और वही उसके कैरियर की दिशा भी बन सकती है। अब अगर हम भाग्यांक कैसे निकालते हैं, तो आपके जन्म तिथि का योग, आपकी जन्म तिथि में आने वाले सभी अंकों का योग जो है वो आपका भाग्यांक है। मूलांक आपकी आंतरिक शक्ति है, भाग्यांक आपकी बाहरी शक्ति है, और यही दोनों मिलकर आपके जीवन की गाथा लिखते हैं। तो इसे समझने के लिए मैं योगेश जी आपकी जन्म तिथि जानना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल मैम, मेरा जन्म तिथि है 9/4/1996। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो जन्म तिथि है वो 9/4/1996 है, यानी कि आप रूल होते हैं मंगल से, मंगल ग्रह से आप रूल होते हैं मूलांक 9 से, यानी आपके जीवन का आधार भी सेवा और मानवता की अग्रसर होना है, जो कि आप अपने चैनल के माध्यम से कर ही रहे हैं। इसी प्रकार मैं अगर आपके भाग्यांक की बात करूं तो आपकी जन्म तिथि का जो योग है वो 2 आता है, यानी कि आपका मूलांक 9 है और आपका भाग्यांक 2 है। मैम एक ऐसे प्रश्न था, क्या कुछ मूलांक या भाग्यांक होते हैं जिन्हें जीवन में ज्यादा संघर्ष या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये जानिए कि मूलांक और भाग्यांक का संबंध क्या है। मूलांक एवं भाग्यांक का संबंध एक ड्राइवर और रोड के जैसा होता है, और ये एक बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे अगर रास्ता बहुत अच्छा हो और ड्राइवर भी बहुत अच्छा हो तो जो यात्रा है वो बहुत आसान हो जाती है। इसी प्रकार अगर मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे को अगर सपोर्ट करते हो तो जीवन में सभी कार्य बहुत जल्दी बनते हैं, समस्याओं से हम बहुत ही जल्दी बाहर निकल आते हैं और आपका जीवन संतुलित चलता है। लेकिन इसके विपरीत अगर मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे के शत्रु होते हैं या आपस में एनिमी प्लैनेट होते हैं तो आपको जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स या समस्याओं को देखना पड़ता है। आपके जीवन में हर कार्य में बार बार रुकावटें आती हैं, बहुत मेहनत आप करते हैं लेकिन रिजल्ट आपको देर से देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, कुछ भाग्यांक और मूलांक ऐसे हैं जो जीवन में समस्याएं लेकर आते हैं। जैसे मूलांक 1 और भाग्यांक 8, मूलांक 2 और भाग्यांक 8, इसी प्रकार मूलांक 3 और भाग्यांक 6। इनका एक विशेष महत्व है मूलांक और भाग्यांक की आपसी गहराई का, आपसी दोस्ती का, जिसकी वजह से आपका जीवन पथ जो है या तो कठिन हो जाता है या फिर आसान हो जाता है। मैम क्या हम मूल्यांक और भाग्यांक के माध्यम से अपने सही करियर का चुनाव कर सकते हैं, और क्या हमें जीवन की सही दिशा दिखाने में मदद करता है? जी हाँ, आपका मूलांक और भाग्यांक आपके जीवन की सही दिशा का मार्गदर्शक, आपके जीवन के कैरियर का मार्गदर्शक बन सकता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति मूलांक 3 वाला है, यानी कि उसकी जन्म तिथि 3/12/21/30 है, तो उसे शिक्षा से संबंधित कार्य क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहिए। टीचिंग से संबंधित कार्य क्षेत्र में अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो एजुकेशन रिलेटेड जो सामग्रियां होती हैं, जैसे कि फोटोकॉपी मशीन हो गया या स्टेशनरी का काम हो गया, इसमें भी वो बिजनेस कर सकता है। नंबर 3 वाला व्यक्ति बहुत अच्छा काउंसलर होता है, एक ऐसा काउंसलर जिससे सभी व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं। एक शिक्षक के गुण नंबर 3 वालों के साथ में आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं नंबर 7 की, तो ऐसा व्यक्ति भी गुरु बन सकता है। ऐसा व्यक्ति का जो झुकाव है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि आध्यात्मिकता की ओर होता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है,
तो वो ऑकल्ट साइंस से संबंधित किसी भी गूढ़ विद्या में अपने आप को पारंगत कर सकता है और उसे भी अपने कैरियर के रूप में ले सकता है। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो मूलांक 4 से रूल होने वाले व्यक्ति किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर से संबंधित जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। जी मैम, एक और बात था, आजकल हर व्यक्ति मोबाइल का इस्तेमाल करता है, तो क्या मोबाइल नंबर का भी हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? अगर हाँ तो कैसे? बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि 9 ग्रह आपके जीवन में कहीं ना कहीं विशेष रूप से जुड़े हुए होते हैं, आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। वैसे ही आपके मोबाइल में आने वाले 10 अंक आपके जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। इसके लिए हम ये कुछ जानकारी, आपको छोटी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी कि आपका मोबाइल नंबर का जो योग होता है या जो सम होता है वो अलाइन होना चाहिए आपकी जन्म तिथि यानी आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ। अगर वो अलाइन नहीं होता है, अगर वो उसके साथ जो मित्र ग्रह के रूप में नहीं होता है, तो वो आपके जीवन में निगेटिव इम्पैक्ट देता है। इसके साथ ही मोबाइल नंबर में आने वाले विभिन्न प्रकार के जो नंबर्स के पेयर्स होते हैं वो भी आपके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। आपके मोबाइल के अंतिम 4 अंकों का विशेष महत्व होता है आपके जीवन में। अगर मैं सिर्फ अंतिम अंक की बात करूं तो अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर का अंतिम जो अंक है वो 8 होगा तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि उसके हर काम में रुकावट आती होगी, रुक रुक के उसके सारे कार्य संपन्न होते होंगे। इसी प्रकार अगर हम कुछ पेयर्स की बात करें, अगर किसी व्यक्ति के अंतिम जो मोबाइल के अंक है उसमें अगर 15 नंबर आता होगा या 15 एक साथ आता होगा तो वह व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा नंबर है। उनके जीवन में पैसे पानी की कभी कमी नहीं होती होगी और उनका सभी कार्य आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई हैं जो कि आपके कैरियर को भी प्रभावित करती हैं और जो आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार की समस्याओं को भी प्रभावित करती हैं। बहुत से ऐसे नंबर के पेयर्स होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपके को हेल्थ इश्यू आ रहे हैं या आपको शारीरिक समस्याएं आ रही हैं। तो मोबाइल नंबर से भी आप अपने जीवन को सही राह की ओर लेके जा सकते हैं। मैम, क्या ऐसा भी होता है कुछ मूलांक वाले लोग के साथ हमारी दोस्ती या पार्टनरशिप ज्यादा अच्छी चलती है, यानी कंपेटिबिलिटी भी इसके साथ जुड़ी होती है, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में होता है जिसके साथ आपकी गहरी मित्रता होती है और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे आप पसंद ही नहीं करते। आपको दूर से ही ऐसा लगता है कि इसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी। उसका सीधा सीधा संबंध आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ में होता है। जैसे कि अगर कोई 2 नंबर वाला व्यक्ति है तो उसका बहुत अच्छा संबंध जो है नंबर 1 वाले व्यक्ति के साथ होगा, नंबर 3 वाले व्यक्ति के साथ होगा, क्योंकि ये आपस में मित्र ग्रह होते हैं। ऐसे ही अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो इनका बहुत अच्छा संबंध जो है वो एक मूलांक या भाग्यांक वाले व्यक्ति या 2 मूलांक या भाग्यांक वाले व्यक्ति के साथ होगा। लेकिन अगर कोई 3 नंबर वाला व्यक्ति है तो उसकी मित्रता कभी भी मूलांक 6 वाले व्यक्ति के साथ बहुत गहरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये 2 विशेष गुरु हैं और 2 अलग अलग प्रकार के गुरु हैं। एक नंबर 3 जो है सात्विक गुरु है और नंबर 6 जो कि शुक्राचार्य जी को रिप्रेजेंट करता है वो एक तामसिक गुरु है। तो इनकी आपस में थोड़ी सी नहीं बनती है। तो इस प्रकार आपके जो मित्र हैं या आपके आसपास के जो फ्रेंड सर्कल है उस पे भी इन अंकों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप ये जान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति आपको चीट करके चला जाएगा, कौन से व्यक्ति आपको धोखा देके चला जाएगा। ये सारी चीजें भी आप अंक शास्त्र से जान सकते हैं। मैम, जो लोग विद्या को सीखना चाहते हैं, क्या कुछ विशेष मूलांक या भाग्यांक वाले लोग इससे ज्यादा सफल हो सकते हैं? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत सही है। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आध्यात्मिकता की ओर आपको लेके जाते हैं, जैसे कि मूलांक 3 वाला व्यक्ति हो गया, मूलांक 7 वाला व्यक्ति हो गया, मूलांक 9 वाला व्यक्ति हो गया। इन सब का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बहुत ज्यादा होता है और ये हमेशा अपने जीवन में सही कार्य करना चाहते हैं। ये कभी भी कोई भी गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहते हैं।
तो अगर इस प्रकार के व्यक्ति या इस मिलांग भाग्यांग के व्यक्ति हैं तो जरूर से वो इस विद्या को सीखें और अपने जीवन को एक सही राह की ओर लेके चलें। मैम, आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है, अक्षय तृतीय। तो मैम, इस विशेष अवसर पर आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता आए? वैसे तो सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन किसी भी चीज को अगर हम प्रारंभ करते हैं तो उसका क्षय कभी नहीं होता। सामान्यतः लोग ये जानते हैं कि हमें स्वर्ण या फिर हमें चांदी का कुछ सामान खरीदना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध आज का गुड्डा गुड़ियों का विवाह की एक परंपरा है जो हमारे छत्तीसगढ़ में चली आ रही है। ये तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा जो व्यक्ति स्वर्ण या चांदी नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगी कि चांदी की जगह पे वो खरीद सकते हैं अक्षत या चावल, और गोल्ड की जगह पे वो खरीद सकते हैं केसर। तो ये दोनों आप जरूर अपने घर पे लेके आइए। ये आपके जीवन में धन धान्य की पूर्ति करेगा, साथ ही आपके जीवन में अबंडेंस और खुशहाली लेके आएगा। और एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हैं कि आज के दिन जरूर आप पानी से भरा घड़ा मंदिर में दान कीजिए या किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर दान कीजिए जिसे पानी की, ठंडे पानी की या घड़े की आवश्यकता हो। ये दोनों ही चीजें आपके जीवन में संपूर्ण खुशहाली और सफलता लेके आएंगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब डॉक्टर भाग्य शर्मा जी से सीधा दिला सके। मैम, आपने आज बहुत ही सरल और प्रभाव तरीके से हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, याद रखिए, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती, लेकिन सही दिशा और सही निर्णय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए द छत्तीसगढ़। मैं हूं योगेश कुमार साहू। नमस्कार।